दर्पण के सामने बैठी सिया खुद को निहार रही थी। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, गले में मोतियों की माला, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में पतली पतली सोने की चूड़ियाँ पहने हुई सिया बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी के समान लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगाते ही उसका सौंदर्य जैसे खिल उठा। सिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत 24 वर्षीय आधुनिक विचारों वाली किंतु माता पिता के नियंत्रण में पली एक मितभाषणी युवती थी। बचपन से ही वो कुशाग्र बुद्धि की बालिका रही थी। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आने के कारण वो सहपाठियों व शिक्षकों की प्रिय थी। पिता ने सिया व उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों को योग्यता अनुसार मनपसंद विषय चुनकर आगे पढ़ने के लिए सदा कोशिश करते रहे। उनका मानना था कि बेटा हो या बेटी, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे वे जीवन संघर्ष में विजयी हों। तो आज सच सवर कर सिया के तैयार होने का प्रयोजन यह था कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सिया के रूप गुण की चर्चा उसके पिता की एक मित्र ने अपने किसी अन्य उद्योगपति मित्र के समक्ष की, जो अपने बड़े बेटे के लिए योग्य लड़की तलाश रहे थे। सुनते ही उन्होंने लड़की देखने का कार्यक्रम बना लिया। समय पर लड़के वाले आ गए। लड़का, जिसका नाम वेदांत था, अपने माता पिता व एक अन्य चचेरे भाई के साथ सिया को देखने आया था। चमचमाती मर्सिडीज AMG से घर के बाहर आकर रुकी। महंगे ब्रांडेड कपड़े व सेंट की भीनी भीनी महक से घर में रौनक सी आ गई थी। माँ रसोई घर में मेहमानों की आवभगत की तैयारी में लगी थी। रसोई घर से आती स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध व मेहमानों की चकाचौंध भरी लगभग किसी शुभ सूचना का संकेत दे रही थी। माँ के साथ सिया हाथों में चाय की ट्रे थामे ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। लंबी छरेरी काया वाली आकर्षक सिया को देखते ही सब ठगे से रह जाते हैं। दोनों पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के परिवारों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सिया और वेदांत की एक आध बार नज़र मिली, पर सिया ने नज़रें झुका ली। वेदांत का छोटा भाई उसे चिकोटी काटकर मुस्कुरा रहा था और उसका चचेरा भाई सारे वातावरण को खामोशी से निहार रहा था। तभी वेदांत की माँ, जो कि कीमती साड़ी और जेवरों से सुसज्जित थी, सिया की ओर उन्मुख होकर उसकी पसंद नापसंद, उसकी शिक्षा और घर गृहस्थी के विषय में उससे पूछताछ करने लगी। सिया से बात करके उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए और वे वेदांत से बोली, बेटा अब तुम भी कुछ बात कर लो। वेदांत तो जैसे इसी प्रतीक्षा में था। सिया की हॉबीज़, घूमने फिरने की पसंदीदा जगहों और खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत करने के बाद वो मुद्दे की बात पर आ गया। वो बोला, सिया जी, अब आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी कर लीजिए। सिया ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों भला? वेदांत मुस्कुरा कर बोला, देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद हैं, तो समझिए कि शादी होना लगभग तय है। और शादी के बाद तो आप नौकरी करेंगी नहीं? जी, सिया ने प्रश्न किया। जी, भला शादी के बाद आपको नौकरी करने की ज़रूरत? डैड का इतना बड़ा कारोबार है, हमारी अच्छी खासी आमदनी है, आप तो बस घर में रहकर घर संभालिएगा। वेदांत ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। लेकिन मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई, मेरा कैरियर, आज मैं एक जानी मानी कंपनी में जिस मुकाम पर हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जो मेहनत की है, उसका क्या?
उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? सिया ने प्रश्न किया। अब तक सब लोगों का ध्यान इन दोनों की बातों पर केंद्रित हो चुका था। वेदांत की माँ सिया को समझाने के अंदाज में बोली, बेटी, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर तुम रोज़ नई साड़ी और नए जेवर भी पहनोगी तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंटी जी, बात नए कपड़ों जेवरों की नहीं है, बात है मेरी प्रतिभा, मेरे अस्तित्व और मेरे अपनी पहचान की। सिया को इतना मुखर होते देख वेदांत कुछ असहज हो गया। उससे नियंत्रण न रखा गया और वो बोल ही पड़ा, किस पहचान की बात कर रही हैं आप सिया जी? औरत की असली पहचान उसके पति के सामाजिक रुतबे से होती है। श्रीमती शर्मा, श्रीमती पांडे, श्रीमती शुक्ला, बस यही तो होती है एक औरत की पहचान। और हम कर तो रहे हैं आपकी हर ज़रूरत पूरी, पाल तो रहे हैं आपको उम्र भर के लिए। छनाक सिया के हाथों में पकड़ा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। वेदांत की संकीर्ण मानसिकता से आहत हुई सिया ने खड़े होकर तत्काल उत्तर दिया, किसी पंछी के पंख कतर कर उसे पिंजरे में बंद करके दाना डालने को आप पालना कहते हैं? अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही आपकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय मिल गया। हाथ जोड़कर सिया बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ। सिया की माँ बेटी से कुछ कहने को तत्पर हुई, पर उनके पति ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सिया हाथ जोड़ मेहमानों से मौन विदाई लेकर जाने के लिए मुड़ी। मेहमानों ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे के चलने को कहा और उठ खड़े हुए। लेकिन एक शख्स जो इस सारे घटनाक्रम को चलचित्र की भांति देख रहा था, वो था वेदांत का चचेरा भाई पृथ्वी। वो अपने स्थान से उठकर सिया के सामने पहुंचा और वहां उपस्थित सब लोगों से बोला, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सिया बोली, मैंने इस रिश्ते के लिए अपना स्पष्ट निर्णय बता दिया है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। वेदांत और उसके माता पिता के चेहरों पर खीज और चिढ़न प्रकट हुई। पृथ्वी बोला, सिया जी, मैं आपसे रिश्ते की नहीं अपितु कुछ और बात कह रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। यदि आपकी व आपके परिवार की सहमति हो तो मैं आपका जीवन साथी बनना चाहूँगा। सब लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव उभरे। वेदांत गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा, पर उसके माता पिता ने उसे रोक दिया। पृथ्वी ने फिर कहना आरंभ किया, आप सब कृपया यह न समझें कि वेदांत भाई की बात बिगड़ने का मैं लाभ उठा रहा हूँ। दरअसल मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, पर मेरी पसंद सिया जी जैसी लड़की ही है, जो पति के स्टेटस पर निर्भर होकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम स्वयं की पहचान बनाने में विश्वास रखती हो, ताकि वक्त पड़ने पर वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। और देखिए, किस्मत से ऐसी लड़की मुझे अचानक ही मिल गई। फिर वो सिया के माता पिता से मुखातिब होकर बोला, अंकल, आंटी जी, मेरी माँ और पिताजी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें लेकर यहाँ रिश्ते की बात करने उपस्थित हो जाऊँगा। परिस्थिति के इस नाटकीय घटनाक्रम से सिया का परिवार हतप्रभ रह गया। जी, आप सब सोच विचार कर आराम से जवाब दे दीजिएगा। आखिर जीवन साथी चुनना पूरे जीवन का प्रश्न है। चलता हूँ सिया जी। पृथ्वी जाने लगा।
वेदांत और उसके परिवार वाले तो पहले ही वहाँ से जा चुके थे। सिया के पिता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सिया व उसकी माँ की तरफ देखा। सिया ने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और माँ के गले लग गई। सिया के पिता ने पृथ्वी के हाथ थाम कर कहा, बेटा, अगले हफ्ते अपने माता पिता को हमसे मिलाने ले आओ। पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिया को देखा तो सिया ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। तो दोस्तों, इस कहानी में जीवन साथी का चुनाव करने गए थे, लेकिन लड़के वाले तो लड़की के जीवन के मालिक ही बनना चाहते थे। इसलिए सिया ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि सिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? सिया एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की थी और लड़की का पढ़ा लिखा होना इसी बात का द्योतक है कि वो अपने विचार, अपनी स्वतंत्रता कभी किसी और के हवाले नहीं करेगी। तो दोस्तों, लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी यही शिक्षा देती है। और यदि ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।